हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमारी लगभग 5-6 क्लासें हो चुकी हैं और ये आपकी अगली क्लास है, जिसमें हमने जो पिछली क्लास हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। और इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी थी जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। हम शायद यहाँ तक पहुँच चुके थे, ये भी हमने मैप देख लिया था। और इसमें हमने क्या, ये सारे मैप हमने पढ़ लिए थे। हमने ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की थी। और हमने ये क्या, ब्याफो, हिमनद हैं, बाल्टोरा, हिस्पर, ससारेमी, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे। और हमने कल की क्लास यहाँ तक, कल की मतलब नहीं, पिछली क्लास जो थी हमने यहाँ पे ख़त्म की थी। अब जो हम आज की क्लास पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ट्रांस हिमालय को तो पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय आपने पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय में जो आपका लद्दाख एंड जास्कर आता है वो पढ़ लिया है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। आपको तो पता ही है हमारी वीडियो का कंटेंट क्या रहता है, हमारी स्लाइडें कैसी रहती हैं, ये तो आपको जानते ही हैं। तो और आपको बताता हूँ कि हमारी इतिहास की क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हैं दोस्तों, सारी की सारी बड़े व्यवस्थित वे में। आप वहाँ पे जाएंगे, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक हिस्ट्री मैराथन प्लेलिस्ट मिलेगी, एक आपकी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी। हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको 71 क्लासें मिलेंगी, जिसमें हमने एक एक क्लास लेके सारा कुछ उसमें बहुत व्यवस्थित ढंग से समझाया है। और जो आपकी मैराथन क्लास हैं उसमें वही 71 क्लासों को एक मैराथन में हमने कन्वर्ट कर दिया है, 4 मैराथन में। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, तो सेम डाटा आपको मिल जाएगा। और उनकी पीडीएफ्स के लिए मैंने उनमें मैराथन्स में लिंक लगा दिए हैं। आप वहाँ से जाइए, पेमेंट करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री की डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री करके आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करना होगा, बस पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ आपको ऐसी मिल जाएगी, आपको सदियों तक बोले तो आपको कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देना हो, आप इसी पीडीएफ से दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं। अगर मैं दोबारा कोई पीडीएफ बनाऊंगा, मतलब अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उसमें ऐड करनी हैं, मतलब कुछ फैक्ट हैं जो कभी कभी होते हैं ना, कि हमारे दिमाग में भी नहीं होते हैं, किताबों में भी नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो कभी कभार जो फैक्ट आएंगे मैं उनको इकट्ठा करके उसमें फिर से शामिल करने की कोशिश करूँगा। और फिर से जब मैं शामिल कर लूँगा कभी भी, अभी तो नहीं करूँगा क्योंकि अब उसमें छूटा ही नहीं कुछ है। ऐसे ही अगर कुछ मिलता है तो उसमें मैं ऐड करूँगा। तो फिलहाल तो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे आज। हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। और हिमालय पर्वत ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग, ट्रांस हिमालय जो हमने पढ़ा था वो एक अलग किस्सा था, और जो हिमालय पर्वत पढ़ेंगे ये एक अलग किस्सा है। हिमालय पर्वत और ट्रांस हिमालय ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। और ये जो हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत में, इसमें 3 श्रेणियाँ आपकी मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा महान हिमालय, एक आपका मिलेगा मध्य हिमालय, एक आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन्स है, इसका जो निर्माण हुआ है वो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। अब ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट क्या है, ये मैं आपको तब अच्छे से बता पाता दोस्तों जब कैमरे के सामने मैं होता, तब मैं इसको बहुत अच्छे वे में बताता। अब फिलहाल आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कोई 2 प्लेटें हैं, कोई 2 प्लेट्स हैं, कोई 2 भूखंड हैं, वो पानी में तैर रहे हैं। जैसे कि आपका एक ये भूखंड है और एक आपका ये भूखंड है। बीच में ये सब क्या है, यहाँ पे पानी उनी भरा हुआ है और ये दोनों आपस में तैर रहे हैं। ये वाला मान लिया आपका क्या है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशिया का। और ये आपका क्या है, भारतीय प्लेट है। अब ये वाला इधर बढ़ रहा है, ये वाला इधर, ये आपस में टकरा है। जब टकराए तो टकराने के दौरान कुछ ना कुछ हलचल होगी, भूगर्भिक हलचल होगी पृथ्वी में। उस हलचल से कुछ मलबा निकला, क्योंकि जब टकराएंगे तो ये क्या होगा, ये इधर को उठ जाएगा, ये इधर को उठ जाएगा। तो इनके टकराने से ये जो मसाला ऊपर को उठा, यही मसाला बन के क्या हो गया, यही पर्वत बन गया और यही हिमालय पर्वत कहलाने लगा। तो ये यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से कुछ मलबा उठा, कुछ मलबा फोल्ड हुआ और वो फोल्ड होके ऊपर की तरफ उठाया।
वही आपका बदल गया किसमें, हिमालय पर्वत में धीरे धीरे बदलता चला गया। अब ये हिमालय पर्वत जो है, भारत जो है, भारत क्या है देखिए, भारत पहले देखिए किसका हिस्सा है। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो यहाँ पे मैं वो चीज़ लाया नहीं हूँ जिसमें अंगारा लैंड और क्या बोलता हूँ, एक लारेसिया, एक पेंजिया, ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पे लाया नहीं हूँ। मैं किसी क्लास में उसको लेके आऊँगा, और वो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में शायद सोच रहा था, इसलिए नहीं लाया हूँ। फ़िलहाल तो मैं उसको बताऊँगा आपको, लारेसिया वगैरह का, अंगारा लैंड को सब कुछ बताऊँगा। तो वो ये क्या है, गोंडवाना लैंड का आपका क्या है, हिमालय पर्वत भाग है। और हिमालय का जो निर्माण है वो टेथिस सागर से हुआ है। जो टेथिस सागर होता है, देखिए एक पेंजिया होता है, पेंजिया टूटता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको कुछ भी नहीं बकवास लगेगा आपको। आप सिर्फ इतना समझिए हिमालय के बारे में। हिमालय क्या है, इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। और हिमालय नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। कैसा है, नवीन है, नया पर्वत है, बलित है, बल पड़ गए हैं इसमें, मतलब ये फोल्ड हुआ है, फोल्डेड माउंटेन है, यंग माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। और हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। कैसा है, अवसादी चट्टानों से बना है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से ये बना हुआ पर्वत है। अब ये हमने कल मैप में देखा था। इस मैप को मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं तो ये रहेगा इसका ये। अब इसमें क्या है, ये आपका ट्रांस हिमालय था, ये जो रेड रेड था, ये ब्लू ब्लू आपका क्या था, महान हिमालय। और इसके नीचे क्या है आपका मध्य हिमालय ग्रीन वाला। और ये फिर से आपका क्या है, एक तरीके से गुलाबी कलर है, पिंक कलर है, ये आपका क्या है, शिवालिक हिमालय। ये तीनों के तीनों भाग, ब्लू से लेके ये आपका क्या है पिंक तक, ये तीनों के तीनों भाग हिमालय के भाग हैं। इन्हीं में महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये सारे हिमालय आपके देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या है, हिमालय है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं हिमालय पर्वत को। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो क्या बोलता हूँ, जो लंबाई है, मतलब ये जो हिमालय पर्वत है, ये जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो ये लंबाई है कहाँ तक है, ये आपका क्या है, इधर इधर आपका क्या है, ये आपका पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ से लेके और यहाँ आपका क्या है, ये आपका नागालैंड और मिजोरम त्रिपुरा तक, यहाँ तक ये फैला हुआ है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, ये इसकी 2400 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है, लंबाई है। और जो चौड़ाई है, पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये चेंज नहीं है, यहाँ पे 120 किलोमीटर लगभग है। कितना है, 120 से 150 किलोमीटर तक यहाँ पे है पूरब में। मतलब ये हिमालय पश्चिम में चौड़ा है 500 किलोमीटर तक, और पूरब में क्या है 120 से लेके, ये आप भूल जाइए, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा फिर से, 120 से लेके 150 तक आपकी चौड़ाई मिलेगी। तो ये आपको पश्चिम में क्या है आपका कम मिलेगा, पूरब में कम मिलेगा। अब इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर इसकी क्या है, एवरेज हाइट है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी पश्चिम में जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर। पूरब में जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पे मिस्टेक से लिखी हुई है, वो आपकी 120 से मतलब 100 से लेकर 150 मीटर तक आपकी है। तो 150 किलोमीटर तक है, मीटर नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं यहीं पे, ये जो आपका यहाँ पे डाटा दिख रहा है ना कुछ, ये भारत में जो समुद्र तल की जो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कहाँ, चेन्नई के तट से मापी जाती है। कहाँ से, चेन्नई के तट से। और चेन्नई का जो तट है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, चेन्नई के तट को सी लेवल कहते हैं। सी लेवल मतलब समुद्र का लेवल, समुद्री तट कहते हैं उसको, समुद्री तट मतलब वहाँ से इसकी क्या है ऊंचाई, किसी भी पर्वत की, पहाड़ की मापी जाती है। और हिमालय की जो पश्चिमी चोटी है, हिमालय में जैसे पश्चिमी चोटी यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये हिमालय है, यहाँ पे एक चोटी है और एक आपकी चोटी आपकी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपकी चोटी है, यहाँ पे है आपकी, एक तो आपकी क्या है पश्चिमी चोटी, हिमालय की पश्चिमी चोटी और हिमालय की पूर्वी चोटी। हिमालय की जो पश्चिमी चोटी है वो आपकी यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, और हिमालय की जो पूर्वी चोटी है वो आपकी यहाँ पे कहाँ पे है, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। और हिमालय की जो पश्चिमी चोटी उसका नाम है नंगा पर्वत। अब एक नंदा देवी पर्वत भी है, वो आपका उत्तराखंड में है,
इसलिए नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत से कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी पश्चिमी चोटी जो है वो आपकी कौन सी है, जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है नंगा पर्वत, जिसकी 7756 मीटर आपकी क्या है, हाइट है। और जो इसकी पूर्वी चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसकी 8126 मीटर हाइट है। तो ये आपको याद रखना है किसकी कितनी हाइट है। अभी चोटियों के बारे में बात करेंगे, चोटियाँ पढ़ेंगे कंप्लीटली, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अब ये क्या आ जाता है, उत्तर के पर्वत। हालांकि हम उत्तर के पर्वत ही पढ़ रहे हैं। तो ये मैप है जिसमें आपको ये देखिए, ये बृहद हिमालय वही मैप है आपका। ये आपकी क्या है, नंगा पर्वत है यहाँ पे, और ये आपका क्या है, नामचा बरवा आपका यहाँ पे क्या है, चोटी है। तो ये अभी मैंने आपको बताई, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये वाला आपका क्या है, महान हिमालय। ये बीच में आपका क्या है, टुकड़ों में चल रहा है, ये मध्य हिमालय, ये आपका शिवालिक हिमालय है। और ये जो आपकी तीन चीज़ें थीं, ये आपकी काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर है, ये आपकी कैलाश रेंज है यहाँ पे। और इन सभी को मिला के आपका क्या बनता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने ये पढ़ रखी हैं, चार चीज़ें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे काराकोरम में एक चोटी हमने बताई थी आपको, क्या है, क्या बताई थी हमने, K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी हमने हाइट भी बताई थी 8611 क्या थी, मीटर आपकी हाइट थी। अब आगे बढ़ते हैं, 8611 थी, या फिर 85 नहीं, 8611 ही थी। और आगे बढ़ते हैं, महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा आपका महान हिमालय। अभी तक तो हिमालय की बात कर रहे थे, और हिमालय की बात मतलब तीनों हिमालय की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे महान हिमालय की बात होगी, ग्रेट हिमालय की बात होगी। अब ये जो महान हिमालय है, ये जो महान हिमालय है, इसका नाम ग्रेट हिमालय भी है, इसका नाम बृहद हिमालय भी है, इसका नाम आंतरिक हिमालय भी है, और इसका ही नाम आपका क्या है, हिमाद्री भी है। क्या है, इसी का नाम आपका क्या है, हिमाद्री कहलाता है। अब यहाँ पे इसका नाम अलग अलग आपको मिल रहा है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, और आपका हिमाद्री भी इसका नाम मिलता है। तो हिमाद्री आपको बिल्कुल ही याद रखना है, हिमाद्री आपको नहीं बोलना है। हिमाद्री किसे कहते हैं, हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई थी, हमने अभी बात की ही थी आपकी, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और ट्रांस हिमालय और हिमालय को जो अलग करता है ना भाग, वो आपका कौन सा भाग कहलाता है, सचर जोन कहलाता है। मतलब ट्रांस हिमालय है एक, और उसके बाद में हिमालय पर्वत है, तो उसके बीच का कोई तो हिस्सा होगा जो इनको ये बताता है ये हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, क्योंकि उन चीज़ों को कोई ना कोई अलग कर रहा होगा। उस अलग करने वाले जोन को क्या बोलते हैं, सचर जोन बोलते हैं। ये क्या है, आपका सचर जोन है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करता है वो सचर जोन करता है। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने ये मैप, आपका मैप बोले तो ये आपका मैप ही है। यहाँ पे आपका क्या है, ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय कहते हैं, मतलब बहुत पार का हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आपकी थी। और इस हिमालय की जो बात मैं करता हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वाले की, तो ये वाला जो हिमालय था, ये वाला, ये था आपका ट्रांस हिमालय। इसमें आपकी क्या थी, इसमें आपकी एक K2 गाडविन ऑस्टिन चोटी थी, जिसकी हमने 8611 आपकी क्या बताई थी, मीटर ऊंचाई बताई थी। इसमें काराकोरम है, जहाँ पे सियोक नदियाँ आपकी बहती हैं। यहाँ पे लद्दाख है, जास्कर है, और ये जो है जोन आपका, ये है आपका सचर जोन है। क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका काराकोरम रेंज है, ये आपकी लद्दाख रेंज है, और ये आपका क्या है, जास्कर श्रेणी है। तो ये तीनों हैं, और ये इनके बीच में क्या है, ये सचर जोन है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, सचर जोन है, जो कि लेह वाले इलाके में है। तो ये सचर जोन क्या करता है, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग अलग कर देता है। ये आपका क्या है, महान हिमालय यानी हिमालय है, और ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। तो इसको अलग कौन करता है, सचर जोन। तो ये आपको यहाँ से दिख गया होगा। और हमने आपको पढ़ाया था कि लद्दाख जो रेंज है, लद्दाख में एक चोटी है जो कि राकापोसी आपकी क्या है, चोटी है, जो तीव्र ढलान वाली चोटी है। मैंने आपको बताया था विश्व की सबसे, मतलब क्या, विश्व की नहीं, भारत की सबसे आपकी क्या है, ढलान वाली चोटी आपकी बताई थी मैंने। तो ये आपका ये था। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो महान हिमालय का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, महान हिमालय का हिस्सा आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट इस महान हिमालय का हिस्सा है। ये रही आपकी माउंट एवरेस्ट।
कहाँ पे है? नेपाल में है। हालांकि थोड़ा बहुत भाग इसका किस में लगता है? भारत में भी लगता है, लेकिन ये कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो ये नेपाल में ही है। ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर ऊंची है। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर आपकी क्या है? इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट आप याद रखना कितनी है? 8,848 मीटर इसकी हाइट है। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में जितनी भी चोटियां हैं, चाहे आप चले जाएं, आप नॉर्थ अमेरिका की चोटियों को देख लें, चाहे साउथ अमेरिका की चोटियों को देख लें, विश्व में किसी भी चोटी को देख लें, सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है? माउंट एवरेस्ट चोटी आपको मिलती है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, ये विश्व की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है पूरे विश्व में, और हिमालय में भी ये सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में इसे क्या बोला जाता है? सागर माता के नाम से बोला जाता है। सागर माथा, इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो सागर हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो सारी, मतलब यहाँ पे जो इसका मतलब नेपाल में जो इसका नाम बोलते हैं वो सागर माथा बोलते हैं। मतलब जो सागरों का जन्म हुआ है वो इसको यहीं से बोलते हैं वो, क्योंकि सारी नदियाँ मिलकर ही तो सागर बना रही हैं। ये इनका मानना है, और इसी तरह से ये इनका नाम सागर माथा बोलते हैं। फिलहाल तो आपको इन भावनाओं में नहीं जाना है। आपको याद रखना है कि नेपाल में हिमालय को सागर माता के नाम से जानते हैं, और चीन में इसे चेमा लुंगमा के नाम से जानते हैं। चेमा लुंगमा के नाम से चीन में इसे जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट चीन में इसे चेमा लुंगमा के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपकी क्या है? महान हिमालय और माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक और चोटी है दोस्तों, महान हिमालय में कंचनजंगा। एक और चोटी मिलती है हमें देखने को, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम और नेपाल में आपको मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? सिक्किम और नेपाल में आपको देखने को मिलती है आपकी कंचनजंगा। अब इसकी जो ऊंचाई है 85-86 मीटर आपकी मिलती है। कहीं कहीं पे आपकी 85-98 मीटर ऊंचाई इसकी मिलती है। तो आपको दोनों ही मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। कहीं कहीं पे आपको जो ज़्यादा मिलेगी 85-86 मिलेगी, और कहीं कहीं पे आपको 85-98 भी मिल जाती है। तो आपको याद रखना है, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। मतलब हिमालय में वैसे तो सबसे ऊँची चोटी आपकी एवरेस्ट है, लेकिन भारत में जो स्थित है, जो कि सिक्किम और नेपाल में है, मतलब ये नेपाल में भी है थोड़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो पार्ट है वो सिक्किम में लगता है। तो ये आपकी कहाँ पे है? सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और विश्व की आपकी क्या है? ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी क्या है? यहीं पे पड़ती है आपकी, किसमें? सिक्किम में, यानी कंचनजंगा में। ये कंचनजंगा क्या है? चोटी ही है। कंचनजंगा में क्या पड़ती है? कंचनजंगा तो चोटी है, उसकी तो बात ही कर रहे हैं। अब एक नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी चोटी है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जिसको नंदा देवी चोटी या नंदा देवी पर्वत बोलते हैं। और ये चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 7817 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 7817 इसकी क्या है? ऊंचाई है। और आपको 7817 से आपको कुछ नंबर भी देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखना कि नंदा का जो नंबर है वो 7817 से स्टार्ट है, यानी 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये उत्तराखंड की आपकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की नंदा देवी है आपकी, ये आप याद रखना। और उत्तराखंड की अन्य चोटियाँ क्या है? उत्तराखंड की अन्य चोटियाँ आप लोग देख लीजिए। अभी हमने ये नंदा देवी चोटी जो हमने बताई है, इससे पहले हमने एक चोटी आपको बताई थी। इससे पहले हमने चोटी आपको एक नांगा पर्वत बताया था, और नांगा पर्वत जम्मू कश्मीर में था। और नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में था। अब उत्तराखंड की कुछ अन्य चोटियाँ हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। उत्तराखंड की जो अन्य चोटियाँ हैं, जैसे कि आपकी केदारनाथ चोटी है। केदारनाथ चोटी आपकी 6968 मीटर है। 6968 मीटर आपकी क्या है? केदारनाथ है। और जो कामेत चोटी है वो भी आपकी उत्तराखंड की चोटी है, ये 7756 मीटर है। चौखंबा चोटी आपकी यहीं पे है। बंदरपुर चोटी आपकी यहीं पे है। गंगोत्री चोटी आपकी यहीं पे है, और इनके सामने इनकी हाइट लिखी हुई है। हाइट पे आपको कम ध्यान देना है, आपको इनकी ये याद रखना है कि ये चोटियाँ कहाँ की हैं। तो ये उत्तराखंड की चोटियाँ हैं। बाकी तो मैंने बड़े सजा के लिखा ही है, ताकि आपको पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्ट बना रहे। अब नेपाल की चोटियाँ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपको दिख रही होंगी नेपाल की चोटियाँ।
तो इसको आप देख लीजिए। नेपाल की चोटियों के बारे में कहाँ जूम करता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, जूम करने की कोई आवश्यकता इसको नहीं पड़ने वाली है। तो नेपाल की चोटियाँ, नेपाल की प्रमुख चोटियाँ पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब ये पश्चिम है एरिया, ये पूरब एरिया है, तो इधर से इधर को ये बढ़ते क्रम में हमने ये चोटियाँ रखी हैं। अब इनकी मैंने ये ट्रिक लेके आया हूँ, डैम ECL MK। क्या है? डैम DAM, डैम ECL MK। अगर ये आप ट्रिक याद कर लेते हैं, डैम ECL MK, तो आपको ये सारी चोटियाँ नेपाल की याद हो जाएंगी। डैम ECL MK, डैम ECL MK। ट्रिक क्या है? डैम से आपका धौलागिरी, जो कि आपकी क्या है 8172 मीटर आपकी चोटी की ऊंचाई है। ये चोटियां हैं। अन्नपूर्णा, ऐसे अन्नपूर्णा, माउंट, एम से क्या है? माउंट नहीं है यहाँ पे, माउंट तो हो गई होगा क्योंकि माउंट माने पर्वत होता ही है। एम से क्या है यहाँ पे? मंसाल, तो माउंट मंसाल 8163 मीटर है। और यहाँ पे एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट, ये आपकी 8848 मीटर है। और सी से आपका क्या है? माउंट चोयो, माउंट चोयो क्या है? माउंट चोयो आपकी क्या है ये। और एल से आपकी माउंट लोहोत्से है। और एम से माउंट मकालू है। और के से कंचनजंगा है, क्योंकि कंचनजंगा भी आपकी कहाँ पे पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। हालांकि ये सिक्किम में भी है लेकिन नेपाल में भी है। तो ये क्या है? नेपाल की प्रमुख चोटियाँ हैं। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली, क्या है? DAM ECL MK, डैम ECL MK, आपको ये चोटियाँ याद हो जाएंगी। बस मकालू को आप याद रखना, ये लास्ट में है। मंसाल आपकी पहले पड़ जाती है क्योंकि एम इसमें 2 बार आता है। तो डैम MCL MK ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लघु हिमालय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय, लघु हिमालय ये हिमालय के नीचे का हिस्सा है। जो हिमालय का महान पर्वत है, महान हिमालय है, उसके नीचे का जो हिस्सा है वो आपका लघु हिमालय कहलाता है। और लघु हिमालय को दोस्तों क्या बोलते हैं? लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय बोलते हैं इसको, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 3500 मीटर है। 3500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक इसकी एवरेज ऊंचाई रहती है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 3500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट रहती है। इसको मध्य हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय, इसको लेसर हिमालय, इसको लघु हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखना। और अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि हमने महान हिमालय का नाम नेपाल में सागरमाथा देखा था और चोमालुंगमा हमने चीन में देखा था। ऐसे ही आपका मिडिल हिमालय के भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं। जो आप पीर पंजाल पर्वत पढ़ते हैं ना, वो जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय का ही भाग है। और ये पीर पंजाल यानी यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की सबसे ऊंची या लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल है। और पीर पंजाल के बाद आपका क्या आता है? पीर पंजाल इसको कहते हैं लघु हिमालय को। और हिमाचल में इसको धौलाधर पर्वत कहते हैं। हिमाचल में इसको क्या बोलते हैं? धौलाधर पर्वत। और उत्तराखंड में जो आप मंसूरी में घूमने जाते हैं वो आपका मध्य हिमालय ही तो है। मध्य हिमालय को मंसूरी कहते हैं, नाग टिब्बा कहते हैं, ये उत्तराखंड में। नेपाल में इसको महाभारत पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत। तो ये आप याद रखना, महाभारत किसको कहते हैं? देखिए, मध्य हिमालय है तो महाभारत कहेंगे, मध्य हिमालय है तो महाभारत, क्योंकि मध्य से माँ और महाभारत में भी माँ, तो मध्य हिमालय को महाभारत कहेंगे। और जो महान हिमालय है उसको क्या कहेंगे? या ग्रेट हिमालय, उसको सागर माथा कहेंगे। क्या कहेंगे? सागर माथा। ऐसे आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और हिमालय आपका क्या है? शिवालिक हिमालय दोस्तों। और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय ये इसको पाद हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद हिमालय इसको कहते हैं, फूट हिमालय, या इसको बाहा हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर का हिमालय है, सबसे लास्ट का हिमालय है। ये नवीन है, सबसे नवीन है, इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। और निर्माण तो पूरे ही पर्वत का अभी तक हो रहा है। और ये बाहा हिमालय है। सबसे जवान और नई पर्वत श्रृंखला आपकी यही है। सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी आपकी यही है। सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, सबसे जवान पर्वत श्रृंखला, सबसे नई पर्वत श्रृंखला आपकी शिवालिक हिमालय है। अब इसकी जो एवरेज हाइट है दोस्तों वो 1100 मीटर तक है। एवरेज हाइट जैसे हमने महान हिमालय की देखी तो 6000 मीटर तक, हमने मध्य हिमालय की देखी तो 35 से 4000 मीटर तक। अब हम इसकी हाइट की बात कर रहे हैं तो 1111
100 मीटर तक इसकी क्या है, हाइट है। अब इसका जो विस्तार है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक है। इसका जो विस्तार है शिवालिक हिमालय का, तो पाकिस्तान में एक जगह है पोर्ट द्वार। क्या जगह है, पोर्ट द्वार नहीं, पोर्ट द्वार तो आपका अलग चीज़ हो जाता है। पोर्ट बार आपकी जगह है आपकी कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो वहाँ से लेके असम का जो दिहांग है, असम में जो दिहांग एक मतलब जगह पड़ता है, उस दिहांग तक इसका विस्तार है, यहाँ तक इसका फैलाव है, ये यहाँ तक फैली हुई है ये पर्वत श्रृंखला, पोर्ट बार से लेके असम के दिहांग तक। और शिवालिक हिमालय पर्वत जो है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में जो पाई जाने वाली घाटियाँ हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनको दून या द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, दून या फिर द्वार कहते हैं, जो शिवालिक में पाई जाती हैं। तो दून या द्वार उनको बोलते हैं। और इनको दून क्या बोलते हैं, दून क्या बोलते हैं, जैसे शिवालिक हिमालय पर्वत में जो घाटियाँ हैं, जैसे आपने देहरादून शहर सुना है, ये कहाँ है, शिवालिक हिमालय का भाग है। और देहरादून शिवालिक हिमालय का जो भाग है उसमें देहरादून शहर है। तो देहरादून यहाँ पे शिवालिक हिमालय में जो दून है, कुछ घाटियों को दून कहते हैं, कुछ को द्वार कहते हैं। तो एक देहरादून शहर है, पोटली दून शहर है, ऐसे हरिद्वार है और पोर्ट द्वार है, ये क्या हैं, ये दून और द्वार इनको कहते हैं बाकी घाटियों को। इसीलिए वहाँ पे जो शहर हैं दून और द्वार, हरिद्वार, पोर्ट द्वार, देहरादून, पोटली दून। और यहाँ पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं, यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको गुलमर्ग कहते हैं, सोनमर्ग कहते हैं, तानमर्ग कहते हैं, उनको मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग। जम्मू कश्मीर में जो मैदान पाए जाते हैं घास के उनको क्या कहते हैं, मर्ग। मर्ग से गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग ये आपके नाम आपके आते हैं। और उत्तराखंड में उनको प्यार या प्याल कहते हैं, जैसे बुग्याल, प्यार भी कहते हैं, प्याल भी कहते हैं, जैसे कि एक उत्तराखंड में मिलेगा आपका बुग्याल, और हिमाचल प्रदेश में अगर मिलेगा तो इसमें प्यार कहेंगे, प्यार। तो ये मतलब उन जो घास के मैदान हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जो पर्यटक स्थल हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल हैं, जैसे रानी खेत आपने नाम सुना होगा, डलहौजी आपने नाम सुना होगा, आपने दार्जिलिंग, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, चक्राता, हाफलांग, ये सब क्या हैं, ये सब आपके क्या हैं, पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पे आप जाते हैं, पर्यटन करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे जो लोग जाते हैं फ़ोटो खींच के लाते हैं। तो ये क्या हैं, आपके पर्यटक स्थल हैं, टूरिज्म स्थल हैं। तो ये आपके क्या थे, हिमालय की बातें थीं। अभी और भी हम हिमालय की बात करते हैं क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण देखते हैं। किसके आधार पे, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अब नदियों के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं। फ़िलहाल तो हम यहीं तक रखते हैं इसकी क्लास, क्योंकि ये थोड़ा फिर बड़ा टॉपिक हो जाएगा और इसमें और भी चीज़ें भी ऐड करनी है मुझे। तो नदियों के आधार पे हम कल देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा भी लगेगा कल हम जब इसको देखेंगे, और होच पोच भी नहीं होगा आपका। तो हमने शिवालिक तक पढ़ लिया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए दोस्तों मैंने आपको एक पेमेंट गेटवे बनाया है, वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ जो है वो बहुत मेहनत से बनती है और बहुत मेहनत लगती है। इसमें इतनी मेहनत लगती है कभी कभी आँखें लाल हो जाती हैं बनाते बनाते, और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इसमें इतना दर्द है पीडीएफ बनाने में बहुत। तो इसके लिए मैंने इसके लिए एक थोड़ा छोटा सा अमाउंट रखा है, और ये अमाउंट इस पीडीएफ के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो डाटा मिल रहा है आपको ना, इसमें जो सजावट मिल रही है ना, वो आपको लाजवाब सजावट मिल रही है। तो आप उसको पेमेंट करके आप उसको ले सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पेड बेस से तो पढ़ते ही हैं, और मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बस पीडीएफ की बात है, और उसमें भी ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इन सबकी पीडीएफ का पेमेंट गेटवे लगा दूंगा, और बहुत हल्का सा प्राइस रखूँगा। और ये प्राइस इसलिए ताकि मैं कुछ मटेरियल ला सकूँ, कुछ जो पैसा आएगा उससे मैं कुछ इक्विपमेंट ला के इसमें लगा सकूँ और इसको बेहतर बना सकूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें अभी लानी ज़रूरी हैं। और जब तक पैसा नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं ला सकता। इसमें बिना पैसे के कोई भी सिस्टम रन नहीं कर सकता। तो इसी मकसद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।